वैदिक कालीन शिक्षा। आज हम लोग जो है बीटीसी की ऑनलाइन क्लासेस में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि जो है एक गुरु है और जो है कुछ शिक्षार्थी बैठे हुए हैं। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का एग्जाम्पल है। देखिए, ये वैदिक कालीन शिक्षा में जो है शिष्य जो है गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं वैदिक कालीन शिक्षा आखिर होती क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ, वैदिक कालीन जो शिक्षा का आरंभ हुआ था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला। और वैदिक काल में बालकों को 5 से 7 वर्ष तक की अवस्था में जो है घर पर शिक्षा दी जाती थी। परिवार में रहते रहते वह अपने भाइयों तथा समाज के द्वारा मिली नैतिक शिक्षा को ग्रहण किया करता था। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को अपना गृह त्याग कर गुरु की शरण में जाना पड़ता था। गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व गुरु अपने शिक्षार्थियों का उपनयन संस्कार करता था। फिर हम लोग उपनयन संस्कार आखिर क्या होता है। जब जो है शिक्षार्थी गुरु के पास जाता है तो उसका उपनयन संस्कार होता है। तो अब हम लोग देखते हैं उपनयन संस्कार आखिर होता क्या है। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें गुरुकुल से प्राप्त हुआ करता था, जिसके लिए शिक्षार्थी को एक निश्चित आयु के बाद गुरुकुल में प्रवेश कर दिया जाता था, जिसके लिए गुरुकुल के आचार्य बालकों का उपनयन संस्कार अर्थात मुंडन कर उसे ब्राह्मण रूप में मन मस्तिष्क और शरीर से गुरु को समर्पित किया जाता था। उपनयन संस्कार जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो है उसका सिर मुंडवाकर जो है संस्कार करते थे। देखिए पीछे इसका आप डायग्राम देखिए, ये उपनयन संस्कार है। जो इसमें शिक्षार्थी बैठे हुए हैं इनके सिर में बाल नहीं हैं, अर्थात इनका जो है उपनयन संस्कार हो चुका है। फिर जो है हम लोग उपनयन संस्कार में, ये भी उपनयन संस्कार की जो है पिक है, इसे आप देख सकते हैं कि सभी छात्र जो है उपनयन संस्कार कर कर बैठे हुए हैं गुरु के सामने। फिर हम लोग जो है उपनयन संस्कार क्यों होता था, क्योंकि जो है उपनयन संस्कार जो है इसमें शिक्षार्थी को मोह माया से हटाकर परिवार से त्याग कराकर गुरु के पास जो है भेजते थे। शिक्षा प्राप्ति के दौरान जो है गुरु ही उसका माता अथवा पिता रहेगा, ऐसा वचन लिया जाता था। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाता था और गुरुकुल में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता था। अब हम लोग उपनयन संस्कार के बाद जो है गुरुकुल शिक्षा क्यों होती थी। वैदिक काल में आज की भांति विद्यालय अथवा कॉलेज नहीं हुआ करते थे, तो शिक्षा का एकमात्र केंद्र जो है गुरुकुल हुआ करता था। अर्थात जो है जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे वो जो है गुरु के पास गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, जहाँ गुरु जो है शिक्षा का अपने शिक्षार्थियों में आदान प्रदान करता था। तो ये हमारी इसीलिए जो है गुरुकुल शिक्षा ज़रूरी थी। फिर हम लोग ये देखिए, एक छात्र जो है गुरुकुल में रहकर किस प्रकार गुरुकुल शिक्षा ले रहा है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। और गुरुकुल कैसा होता था, इसमें एक अच्छा एवं सुहावना दृश्य नज़र आ रहा है। फिर अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वैदिक युग में शिक्षा का जो है संपूर्ण भाग दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है इसमें सबसे पहले जो है वैदिक युग का काल दिखाया गया है, 2500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व। और वैदिक शब्द जो होता है वो वेद से मिलकर बना होता है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब वैदिक काल जो है दो भागों में बटा हुआ था। पहला प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और हमें पता है कि हमारे कितने वेद होते हैं, हमारे 4 वेद होते हैं। एक ऋग्वेद, फिर दूसरा सामवेद, फिर तीसरा अथर्ववेद, फिर चौथा यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में जो है जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो जन्म से 25 वर्ष की आयु तक था, और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक था। वानप्रस्थ आश्रम जो था वो 50 से 75 वर्ष तक था,
और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक था। और जीवन के जो है इसमें 4 आधार थे। ऋग्वेद में जीवन के 4 आधार थे। कौन कौन से थे? इसमें धर्म था, अर्थ था, काम था, मोक्ष था। अर्थात जीवन जो है 4 उद्देश्यों में बटा हुआ था। पहला धर्म में, दूसरा अर्थ में, तीसरा काम में, चौथा मोक्ष में। और शिक्षा का अर्थ आखिर क्या होता है? ज्ञान तथा विद्या। तो शिक्षा 2 रूपों में बटी हुई थी। पहला था संकुचित और दूसरा था व्यापक। लेकिन अगर उसको हम लोग जो है आध्यात्मिक रूप में देखें तो शिक्षा के 2 रूप थे। पहला था परा और दूसरा था अपरा। परा विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या, अंतर्मुखी साधना थी। और अपरा मतलब लौकिक या सामाजिक विद्या। परा विद्या एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति जो है परा विद्या के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात परा विद्या के द्वारा रामायण, महाभारत, वेद आदि की शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति करता था। परंतु अपरा विद्या में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी, क्योंकि जो है अपरा विद्या सामाजिक ज्ञान होता था। जो आजकल बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपरा विद्या है। आजकल परा विद्या का जो है की समाप्ति होती जा रही है। तो हम लोग जो है वैदिक युग पढ़ चुके हैं,